हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था। ये एक प्रेरक कहानी है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो। तो उसको कि किसी तरह यही सोचता था कि कुछ तरह खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे, मतलब बहुत सारे आम का पेड़ होगा ना, आम का बाग होगा। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। उसके बाद क्या होता है कि बाग के मालिक को देख के वो जो आलसी आदमी है डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। मतलब इतनी दूर चला गया क्योंकि माली आ गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। आलसी था इसलिए सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पड़ी, क्योंकि घने जंगल के अंदर चला गया था ना भागता भागता। तो जब उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी तो उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि अब तो मतलब इसकी मन में उसके कुछ ना कुछ विचार आएंगे। फ्री बैठता है और वैसे भी उधर जंगल में था, तो सोचने लगा कि ऐसे हालत में जो लोमड़ी है, इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ, मतलब बच कैसे गई। तो उसके बाद जिज्ञासा में वह, यानी कि इच्छा में वह एक पेड़ पर चढ़ तो जाता है और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट सा जाग गया ना। मैं देखता हूँ कि इसके तो पैर पे चोट लगी है, तो कोई खा ना जाए, देखते आगे क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। जंगल में राजा है शेर, तो उसकी दहाड़ कितनी ऊंची होती है। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, तो वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। देखो, उसका सोच रहा है कि उसको मारकर खा जाएगा, लेकिन तुझे भी तो खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, मतलब एक जिसको मीट बोलते हैं हम, वो टुकड़ा उसके मुंह में था शेर के, ठीक है, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया, क्योंकि लग तो कुछ और रहा था लेकिन हुआ कुछ और। यह घटना देख जो आलसी आदमी था ना, वो सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेत्र सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे मतलब कोई जानवर है, इंसान है, मतलब मन ही मन अपने सोचने लगा, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है उस परमात्मा ने। तो वह अपने घर लौट आया ये सोचकर। वो तो ठीक है कि जिसने पेट दिया है तो वो आगे, वो कह लो सोच भी देगा, कह लो कि अपना हमें इस तरह का सोच देगा कि हम अपना मेहनत करके खाए पिए। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर परीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था ना, कि वैसे मेरे लिए भी शायद कोई भोजन आ जाए, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई वही खाने पीने का सामान कोई ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। अब चल के तो भोजन नहीं आएगा, बुद्धि है, अपना खाओ पियो मेहनत करो, लेकिन वो तो आलसी था। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े, तो वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके पास कहता है कि भगवान के पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसा बात नहीं है। क्या है कि भगवान के पास सारे प्रबंध है, जो हमें जीवन दान देते हैं, हमारे लिए कुछ तो सोचा है उन्होंने, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात ये है कि
वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। हम कभी भी अपने हाथ को किसी के आगे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी अपने शेर बन के उसकी मदद करनी चाहिए। तो सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का सीम भंडार होता है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। हम थोड़ा आलस कर जाते हैं। हम हर कोई परफेक्ट भगवान है, हर किसी को कुछ ना कुछ मौके भी देता है और परफेक्ट भी बनाता है, और स्वयं को कमतर हम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए। हमें खुद का देखना है कि हम क्या हैं, हमें किस तरह हम अपनी पहचान अपने आप को सफल बना सकते हैं। हम भी स्पेशल हैं। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें, वो हमारी सहायता ना करें। हम बल्कि इतने हों कि हम हर किसी की मदद के काबिल भगवान हमें बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और कहानी शेयर करूँगी। ये है अंधा आदमी और लालटेन। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि स्वयं की कमजोरियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। वैसे कुछ क्या, हर कोई होता है। 100 में से 99% लोग अपनी कमजोरी को नज़रअंदाज करते हैं, और दूसरों की, वही आ गया ना कि दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। हम दूसरों के अवगुण या अवगुण जरूर देखते हैं, गुण नहीं देखते, और अपने तीखे शब्दों के बानों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाशा पड़ता है, यथार्थ मीन्स सच्चाई, जब उनको सच्चाई का तमाशा पड़ता है, सिवाय ग्लानि के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। आज हम आपको एक कहानी, ब्लाइंड मैन की कहानी बता रही हूँ ना, एक अंधा आदमी और लालटेन। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी, जिसे ऐसे ही लोग के पास का पात्र बनना पड़ता है, एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। तो वह रात में जब भी बाहर जाता था, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। अब आप सोचते हो अंधा है तो अपने साथ लालटेन क्या क्या करेगा। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस आ रहा था, तो हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी, लैंप जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जब वो वापस आ रहा होता है ना, तो रास्ते में कुछ शरारती लड़के जब उसके हाथ में लालटेन देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं और उस पर व्यंग बाण छोड़कर कहने लगते हैं। कोई भी, वो क्या, अगर कोई भी नॉर्मल आदमी भी हो, कई लोगों छिछोरे होते हैं, उनकी आदत होती है। आगे आगे कहता है, अरे देखो देखो, वो लड़के कहते हैं, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, मतलब प्रेम से, शांति से, विनम्रता से, प्यार से, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन वो आगे देखो क्या कहता है, शायद आपको भी पता, वो आगे क्या कहना चाहता है कि मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीनी है, लेकिन आप जैसे आँखों वाले को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं ना होती। तो अगर वो नहीं देखेगा, एक दूसरे के बीच में भजेगा, तो रोशनी होगी तो सामने वाला तो देख सकता है ना भाई, वो अंधा है। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और मुझे धक्का दे दें, वही तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। कोई मार वार दे कि पता नहीं चलता है कि कितनी अच्छी कहानी है। तो जब वो इस बात उन लड़कों को कहता है ना, तो अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि आगे चलकर वह, मतलब किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, व्यंग बाण नहीं कसेंगे। वैसे कसने भी नहीं चाहिए, हमें किसी को भी भविष्य में, उन्होंने सोचा कि किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कभी किसी को क्या शिक्षा मिलती है कि नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे रंग रूप, उसकी कमज़ोरियाँ या उसके कोई भी चीज़ को लेकर हमने किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ना तो हम परफेक्ट होते हैं ना सामने वाला परफेक्ट है। कुछ भी कहने से पहले पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बात हम
दूसरे को कहते हैं ना, वो उसको तीखे भानों की तरह चुभती है। हमारे कठोर वचन हर किस को चुभ सकते हैं। जैसे हम अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकते, वैसे ही किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। गांधी जी के 3 बंदर थे ना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलूँगी मैं। ओके।